बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो कि हर वक्त काम करती रहती है और हमें महसूस भी नहीं होता। हम काम कर रहे होते हैं, हमारी ज़िंदगी चल रही होती है, लेकिन जो प्रोसेस अंदर चल रहा होता है वो हमें बिल्कुल डिस्टर्ब भी नहीं करता और हमें महसूस भी नहीं होता, लेकिन हमारे जीने की वजह है। तो मैं बात कर रही हूँ सांस लेने की, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की। वीडियो को आपने अंत तक लाजमी देखना है। आज आप देखेंगे कि कुदरत ने आपको जो है वो किस किस नेमत से नवाजा है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये सफ़र कहाँ से शुरू होता है। तो ये जो सफ़र है ना, ये हमारे नाक से या मुंह से शुरू होता है। जब हम सांस लेते हैं तो हवा जो है ना वो हमारे नाक के रास्ते या फिर मुंह के रास्ते अंदर जाती है। अब यहाँ पर कुदरत ने एक बेहतरीन फ़िल्टर सिस्टम रखा हुआ है, यानी नाक के अंदर तो छोटे छोटे बाल होते हैं और म्यूकस होता है थोड़ा सा, ठीक है, जो जेली की तरह होता है। वो क्या करता है, उसका मकसद ये होता है कि जब हम सांस ले रहे होते हैं, यानी हवा हमारे जो है वो नाक में दाखिल होती है ना, तो जो बाल और वो म्यूकस होता है ना, वो जो जरासीम होते हैं ना, उनको रोक देता है। यानी हमारे फेफड़ों तक पहुंचने से पहले जो हवा होती है ना वो साफ़ हो जाती है। अब जब नाक से गुजर जाती है ना तो फिर वो पहुंचती है फेरिंग्स में। फेरिंग्स से फिर वो लेरिंग्स में जाती है, यानी हमारे वॉइस बॉक्स में, जिसकी वजह से अभी आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं। अगर आप नाक बंद करें तो आपकी आवाज़ और तरह की होगी। तो ये जो है ना लेरिंग्स और फेरिंग्स का काम होता है। जब हम सांस की नाली जो है इसके बाद जो यानी लेरिंग्स और फेरिंग्स में चले जाती है ना हवा, उसके बाद क्या होती है, वो दाखिल होती है ट्रेकिया में, जिसे हम सांस की नाली या फिर विंड पाइप भी कहते हैं। ये एक मजबूत ट्यूब की तरह होती है जो हवा को आगे पहुंचाती है। नाजरीन, इसके बाद क्या होता है कि जब ट्रेकिया में चले जाती है ना, उसके बाद शुरू होता है ये प्रोसेस दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। ट्रेकिया आगे जाकर दो नालियों में बट जाती है जिन्हें ब्रोनकाई कहते हैं। एक दाएं फेफड़े में ब्रोनकाई चले जाती है और दूसरी बाएं में। फेफड़ों के अंदर पहुंचकर ये नालियां मज़ीद बारीक हो जाती हैं, जैसे एक दरख्त की छोटी छोटी शाखें नहीं होती, इस तरह ये फैल जाती हैं। इन बारीक नालियों को हम ब्रोनक्यूल्स कहते हैं। इन बारीक शाखों के आखिरी सिरे पर कुदरत का असल जादू छुपा होता है, जो अंगूर के गुच्छों की तरह होती हैं। छोटे छोटे हवाई थैलियाँ होती हैं जिन्हें एल्वोलाई कहते हैं, और ये हमारे फेफड़ों में तकरीबन करोड़ों के हिसाब से होती हैं। सुभान अल्लाह। अब यहाँ पर असल तबादला होता है। हवा में मौजूद ऑक्सीजन खून में शामिल हो जाती है और खून में मौजूद फालतू कार्बन डाइऑक्साइड इन थैलियों में आ जाती है ताकि इसे जिस्म से बाहर निकाला जा सके। लेकिन ये सारा काम फेफड़े खुद नहीं करते, इनके नीचे एक डायाफ्राम लगा होता है, ठीक है, जिससे जो है इसका काम क्या होता है कि ये नीचे जाता है तो फेफड़ों को जगह मिलती है और हवा अंदर जाती है, और जब ये ऊपर आता है तो फेफड़े दब जाते हैं और हवा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। तो देखा आपने, हर एक सेकंड में हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कितनी खामोशी और महारत से हमें ज़िंदा रखने का काम कर रहा है। अपने सिस्टम को सेहतमंद रखने के लिए आपका काम क्या है कि रोज़ाना वर्जिश लाजमी करें, साफ़ सुथरी हवा में सांस लें और सिगरेट नोशी जैसी ख़तरनाक आदत से दूर रहें। अगर आपको निज़ाम तनफ़ुस का ये सफ़र पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और लर्नर्स होम पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।